साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 वृक्ष कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 44, कार्यपत्रक 45, कार्यपत्रक 46, कार्यपत्रक 47, कार्यपत्रक 48 और आकलन 4। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 44 पेज नंबर 50 दक्षता है 6 अंक की संख्याओं के स्थानीय मान की समझ बना सकें। पहला सवाल है इसमें संख्याओं को उनके संख्या नाम के साथ मिलान करें। 5,05,55 तो ये कहाँ है? 5,05,55 ये इसका मिलान इससे करेंगे। दूसरा है 4,70,554 तो ये कहाँ है? ये रहा 4,70,554। ये है 5,50,350, 5,50,350। ये है 9,88,900, 9,88,900। ये है 7,09,291, 7,09,291। तो ये मिलान किया। इसमें नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। है 4,50,67, इसमें इकाई है 7, लाख पे है 4, हजार पर है 0, सैकड़ा पर है 0, दाई पर है 6, 10,000 पे है 5। है 9,70,269 तो हजार पर है 0, सैकड़ा पर है 2, दाई पर है 6, इकाई पर है 9, लाख पर है 9, 10,000 पे है 7। है 4,78,291, दाई पर है 9, हजार पर है 8, सैकड़ा पर है 2, लाख पर है 4, इकाई पर है 1, 10,000 पे है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर 10,000 बनाए। ये 10,000 9,500 प्लस 500, 900 में 9,100 जोड़ेंगे बराबर 10,000, 9,800 प्लस 200, 300 प्लस 9,700, 800 प्लस 9,200, 9,900 प्लस 100, 600 प्लस 9,400, 9,000 प्लस 1,000, 700 प्लस 9,300, 9,600 प्लस 400। तो ये था कार्यपत्रक 44। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 45 पेज नंबर 51 दक्षता है 6 अंक की संख्याओं के विस्तारित रूप को समझ सकें। पहला सवाल है स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं को विस्तारित रूप में पूरा करें। है 8,86,032 तो 8 लाख प्लस 8,000 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 6,000 प्लस 000 प्लस 30 प्लस 2। है 3,57,278 यह 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 7,000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8। गए 4,56,387 तो यहाँ 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 7। गए 5,21,801 तो 5 लाख प्लस 20,000
प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 00 प्लस 1। अगला है सवाल नंबर 2, संख्याओं के स्थानीय मान जोड़कर कुल संख्या बॉक्स में लिखें। ये 7 लाख प्लस 4 इकाई प्लस 3 दहाई प्लस 4000 यानी 7,04,034। ख है 3 लाख प्लस 90,000 प्लस 4 इकाई 3,90,004 3,90,004। ग है 9 लाख प्लस 3 सैकड़ा प्लस 8 इकाई प्लस 4 दहाई 9,03,48। ग है 2 दहाई प्लस 4,000 प्लस 5 लाख 5,04,020। अंग है 9 लाख प्लस 1,000 प्लस 800 तो 9,01,800। च है 40,000 प्लस 6,000 यानी 46,000। छ है 1 लाख प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 2 1,08,202। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, नीचे दी गई संख्याओं को देखें और बड़ा छोटा और बराबर के चिन्हों का प्रयोग करें। क है 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 7,000 प्लस 300 और इधर है 5,33,799। तो यहाँ 5,47,300 है और यहाँ ये कम है तो ये बड़ा है, बड़ा चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। खुला मुंह बड़ी संख्या की तरफ, छोटा मुंह छोटी संख्या की तरफ रहता है। ख है 1,52,614 और इधर है 15,000 प्लस 2,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 7। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 2 17,597 और ये 1,52,614 ये ज़्यादा है, चिन्ह इस प्रकार से रहेगा। ग है 9,25,000 प्लस 100 प्लस 7 9,25,107 और ये है 9 लाख प्लस 2,000 प्लस 7 तो 9,02,007 तो ये ज़्यादा है, तो चिन्ह इस प्रकार से रहेगा। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्या को शब्दों में लिखें। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,20,170 4,20,170। ख है 9,86,321 लिखेंगे 9,86,321। ग है 78,432 78,432। ग है 6,07,983 6,27,983। अगला है अंग 9,24,201 9,24,201। ये था कार्यपत्रक 45। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 46 पेज नंबर 52। दक्षताएं 6 अंक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिख सकें।
पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखे यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। 8,70,909, 8,70,209, 8,70,090, 8,70,543, 8,70,545। अब इनमें सबसे छोटी है 8,70,090। फिर इससे बड़ी है 8,70,209, इससे बड़ी है 8,70,543, इससे बड़ी है 8,70,545, इससे बड़ी है 8,70,909। ख है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है 2,50,402, इसके बाद में 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, फिर 2,50,505। तो ये पहले से आरोही क्रम में जमी हुई थी, इनको हमने वापस लिखा। ग है, इन संख्याओं में 3,12,300, इसके बाद 3,12,301, 3,12,302, 3,13,202 और इसके बाद में 32,10,301। ये आरोही क्रम में लिखा। अगला दूसरा सवाल, दी गई संख्या को अवरोही क्रम में लिखे यानी घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 6,10,249, उससे छोटी 6,10,247, उससे छोटी है 6,10,241, उससे छोटी है 6,10,240, उससे छोटी है 6,10,204। ख है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी है 4,24,209, फिर उससे छोटी है 4,22,130, फिर इससे छोटी है 4,42,000, सर 2,42,000 है, इसे ऐसे ही कर दीजिएगा। 2,42,130, उसके बाद में है 2,42,110, फिर 2,42,100। गायें इनमें सबसे बड़ी हैं 9,22,580, इससे छोटी है 9,09,090, इससे छोटी है 8,90,421, इससे छोटी है 7,50,290, इससे छोटी है 7,05,920। ये हमने अवरोही क्रम में लिखा। अगला तीसरा, खाली स्थान में छोटा या बड़ा के चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दें। 3,99,069 और 6,49,732 यह बड़ी है, तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ख है 8,28,801, 1,46,179 यह बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ग है 7,46,099, 7,46,089, तो यहाँ यह बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ग है 3,99,069, 1,46,107 यह बड़ी है, चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है ये वाली 7,67,496। इन संख्याओं में सबसे बड़ी है ये वाली 9,77,079। सवाल नंबर 5, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है ये वाली 7,15,432। ख है, इनमें सबसे छोटी है ये वाली 4,67,585। यह था कार्यपत्रक 46। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 47 पेज नंबर 53, दक्षताएं पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शा सकें। पहला सवाल है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक है। -10 से 3 अधिक यानी 1, 2, 3 यानी -7,
ये आएगा -7। कहाँ है -2 से 3 कम, तो यहाँ हम बनाएंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 इस प्रकार से। तो -2 से 3 कम, -2 यहाँ, इससे 3 कम 1, 2, 3 कम, तो -5 गए। -5 से 5 अधिक 0 है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 इस प्रकार से। तो -5 से 5 अधिक, तो -5 से 5 अधिक 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितना आएगा 0। अगला सवाल नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उनका मान बताएं। देखिए क है 9 + -6, 9 में -6 जोड़ना है। तो देखिए ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4। तो 9 में -6 जोड़ना है, 9 में -6 जोड़ना मतलब इधर आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आएगा 3। यहाँ लिखेंगे बराबर 3। ख है -3 + -7, 0 है, यहाँ 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। तो -3 में -7 जोड़ना है, -3 में -7 जोड़ना है यानी इधर चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना आ रहा है -10। गए -8 + 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो -8 में 4 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, कितना आएगा -4। अगला है ग -2 + 8 + -4, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो -2 ये इसमें 8 जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ 6 पे जाएंगे, 6 से वापस -4 कम करना है, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा बराबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करें। ये देखिए यहाँ +8 है, कहें यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। ये +8 है तो यहाँ ये 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो -8 वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये E वाला है -8, कौन सा है यहाँ पे E लिखेंगे। कहें बिंदु ए धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। ए 0 के दाईं ओर है यानी ये धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक। गए बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखें। बी और ई के, बी और ई, देखिए बी और ई, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ 6 वाला आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सा आएगा, सॉरी बी और ई, तो कौन सा आएगा, इसमें आएगा H। अगला है ग बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक। तो जी 0 के इस तरफ है, बाईं ओर है, यानी ये ऋणात्मक पूर्णांक है। आगे समझ में, ये था कार्यपत्रक 47। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 48 पेज नंबर 54, दक्षताएं धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के क्रम को समझ सकें। पहला सवाल है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर क्रम में लगाएं। कहें देखिए ये संख्या रेखा है,
तो 5 कहाँ आएगा, 0 के इस तरफ 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 5। और अब यहाँ देखिए -7, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 यहाँ आएगा। 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा 6। -2 या -1 -2, यहाँ आएगा -2। 0, ये रहा 0। अगला है ख, संख्या रेखा है। इसमें देखिए ये -25 -15 20 10 -20। अब यहाँ संख्या रेखा जो हम बनाएंगे वो -5 5 का अंतर लेके बनाएंगे। तो ये 5 10 15 20 25 30, और इस तरफ -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35, इस प्रकार से -25 ये रहा, -15 ये रहा, 20 ये, 10 ये, -20 ये रहा। गए 12 -6 -18 30 -24। तो यहाँ हम संख्या रेखा जो बनाएंगे, तो यहाँ संख्या रेखा 6 6 का अंतर लेके बनाएंगे। 6 12 18 24 30 36 -6 -12 -18 -24 -30 -36 -42। तो 12 बताना है, ये रहा 12, -6 ये, -18 30 -24। अगला सवाल नंबर 2, दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। -8 -10 के दाईं ओर स्थित है, बिल्कुल सत्य है। कहें संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, तो ये भी सत्य है। गए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, यह सत्य है। गए -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। सवाल नंबर 3, -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखे हैं। तो -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखने अपने को। तो -19 -18 -17 -16 -15। सवाल नंबर 4, -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखें। तो -7 -8 -9 -10 -11। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। संख्या का 10 का परवर्ती 11, 82 का 83, -51 का -50, -39 का -38। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखें। संख्या का पूर्ववर्ती -37 का -38, इसी प्रकार से 49 का 48, -311 का -312, 437 का 436। यह था कार्यपत्रक 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन 4 पेज नंबर 55। पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से 8 सैकड़ा प्लस 2 लाख प्लस 5 दाई प्लस 79,000 वाली कौन सी संख्या सही विकल्प का चयन करें। 2,79,850। तो ये कहाँ है, 2,79,850, 2,79,850 ग वाला सही आंसर है। सवाल नंबर दूसरा, किस संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। 7 लाख प्लस 8,000 प्लस 70 प्लस 6, 7,08,076। तो ये कहाँ है, 7,08,076 ख वाला सही आंसर है इसमें। तीसरा, 9,90,770 को शब्दों में लिखेंगे। तो ये इसका सही आंसर कहाँ है, देखिए 9,90,770 ग वाला इसका सही आंसर है।
सवाल नंबर 4, 1,40,378 से छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। तो इससे छोटी संख्या इनमें से कौन सी वाली है? 1,40,348 ये छोटी है। सवाल नंबर 5, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है। देखिए इन संख्याओं को हम घटते क्रम में लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ी है 7,65,431, इससे छोटी है 6,75,431, फिर इससे छोटी है 5,34,167, फिर इससे छोटी है 4,53,716, फिर इससे छोटी है 4,35,671। सवाल नंबर 6, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखें। अब हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना है यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 2,13,456, फिर इससे बड़ी है 2,36,711, फिर उससे बड़ी है 4,99,000 और फिर इससे बड़ी है 7,67,528, फिर इससे बड़ी है 7,90,111। अगला सवाल नंबर 7, -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। -40 से बड़े पूर्णांक लिखने हैं तो -40 से बड़े -39, -38, -37, -36, -35। अगला है सवाल नंबर 8, दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। का है -59, -35, -72 और -24। तो सबसे छोटा है -72, इससे बड़ी है -59, इससे बड़ी -24 और इससे बड़ी 35। ख है 40, -70, -12 और 89। तो इनमें सबसे छोटी है -70, फिर -12, फिर 40, उसके बाद 89। ग है -21, 15, -43, 28। सबसे छोटी है -43, इससे बड़ी -21, उससे बड़ी 15 और उससे बड़ी 28। तो ये था आकलन 4। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 44 से 48 और आकलन 4 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।